हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने एक केमिस्ट्री के नए टॉपिक पर। बात करते हैं धातु, अधातु और अर्धधातु। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का जो टॉपिक हम शुरुआत करें, धातु, अधातु और अर्धधातु के सारे पीवाईक्यू को हम कंटिन्यू आज हम क्रम वाइज देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह क्लास बहुत ही आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, तो इन सब एग्जामों के लिए जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, आप लोग जा कर के देख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास भेज दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मैं कह दूँ, बता दे रहा हूँ कि जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि उनकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो क्लास का फ़ायदा तुरंत पा सकें। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वह धातु जो विषैली नहीं होती। तो वह धातु जो विषैली नहीं होती, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो विषैली धातु नहीं होती वो होती है सोना। ठीक है, सोना विषैला नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि तरल विरंजक के मुख्य घटक हैं। यदि आप लोगों में से किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते चलेंगे, इससे आप लोगों का रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को टिक करवा दे रहा हूँ, उससे आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से टिक जरूर कर लेंगे और देखते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरल विरंजक के मुख्य घटक कौन से हैं। तो तरल विरंजक का जो मुख्य घटक है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कौन सा, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरेट है ये और क्लोराइट है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो कास्टिक सोडा है, तो कास्टिक सोडा क्या है, अवशोषक है। तो आप लोग दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क भी रहेगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई रेल की पटरियों तथा टूटे हुए मशीनों के अंगों को वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, एल्युमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 4 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, रंगहीन गंधहीन गैस है, तीक्ष्ण गंध के साथ पीली गैस है, या मछली की गंध के साथ भूरे रंग की गैस है, या सड़े हुए अंडों की गंध के साथ रंगीन गैस है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो क्या है, सड़े हुए अंडों की गंध के साथ रंगीन गैस है, यानी कि ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है। तो माचिस की जो तीली होती है उस पर देखिए ब्लैक ब्लैक सा जो लगा रहता है, जिससे हम जो उसका जो माचिस का थैला होता है उस पर हम क्या करते हैं, उस पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, आग की लौ निकलती है। ठीक है, तो वहाँ पे लगा होता है रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस माचिस की तीली के सिर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि माचिस की तीली की नोक पर लगा होता है तो रेड फास्फोरस। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है वो है आर्गन। ठीक है, कौन सी गैस है, आर्गन, यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे कम अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे कि आतिशबाजी के प्रदर्शन के समय
हरा रंग कौन से क्लोराइड लवण के कारण होता है? देखिए आप लोग जब कभी शादी विवाह में या कभी किसी कार्यक्रम में आप लोग देखते हैं कि जो वहाँ पे आतिशबाजी होती है, तो वहाँ पे एक हरे रंग का जो क्लोराइड होता है, पूछ रहा है कि क्लोराइड लवण के कारण होता है, तो किसके कारण होता है? वो होता है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, जो हरा रंग बिरंगा जो दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? वो होता है बेरियम के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बना सकता है? तो कौन बना सकता है? NaCl। किसी अम्ल से, जैसे कि इसकी एक अभिक्रिया हम देखते हैं, Na कर लेंगे प्लस HCl। ठीक है, तो ये जाकर बनाएगा NaCl प्लस Na प्लस HCl। ठीक है, तो ये जाके बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाएगा और NaCl यानी कि लवण जा करके बना लेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा और मेघ विजन क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त तरल रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा और मेघ विजन यानी क्लाउड सीडिंग के लिए जो प्रयुक्त रसायन का उपयोग किया जाता है, यानी कि सिल्वर आयोडाइड, AgI, सोडियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ या ठोस CO। तो इसमें से जो तीनों आंसर है, यानी कि सोडियम, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ, ये तीनों का उपयोग जो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि बीकॉन लाइट वाहनों के ऊपर प्रयोग किए जाने वाली सायरन लाइट में प्रयुक्त अक्रिय गैस। तो देखिए आप लोग कभी पुलिस की गाड़ियों को देखे हो तो उसमें जो सायरन लगे होते हैं, देखिए जो होता है वही करने का, तो उसमें देखिए जो लाइट घूमती रहती है, तो वो लाइट जो है, जो प्रयुक्त उसमें जो लाइट का निर्माण किया जाता है वो अक्रिय गैस के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें जो अक्रिय गैस होती है वो होती है नियॉन गैस। ठीक है, क्योंकि नियॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस। तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और जिससे कि उनको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ओजोन में निहित होते हैं। तो ओजोन में क्या निहित होते हैं? केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो ओजोन में जो निहित होते हैं वो केवल और केवल ऑक्सीजन निहित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ओजोन को दर्शाया जाता है। तो ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है, यानी कि ओजोन का जब कभी फार्मूला पूछा जाएगा तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ओजोन का जब फार्मूला होता है वो होता है O3। ठीक है, क्या होता है? O3। ठीक है, समझ में आया तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। एक सफ़ेद ठोस A एक गैस का उत्सर्जन करता है जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है, अवशेष का रंग पीला है तथा ठंडा होने पर सफ़ेद हो जाता है, तो वह ठोस है। तो जिंक कार्बोनेट होगा। कौन सा तत्व होगा? वो होगा जिंक कार्बोनेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है? He2 का अस्तित्व संभव नहीं है। बाकी He2 प्लस He+2, He प्लस He ये अस्तित्व में तो है, लेकिन ये यहाँ पे जो He2 है ये यानी कि केमिस्ट्री के जो फार्मूले हैं वहाँ पे इसे दिखाया नहीं गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया है? तो निर्जलीकरण के लिए जब यानी कि पूछा जाएगा तो इसका उपयोग किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्त?
विरंजक चूर्ण का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भिन्न है, चौक, बुझा चूना, चूना, संगमरमर या बुझा चूना। तो इसमें से जो भिन्न है वो होता है बुझा चूना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वायु के संपर्क में आने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि जब घर की पुताई होती है तो जब वहाँ पे वायु के संपर्क में चूने को पानी को जो होता है वो कैसा हो जाता है, वो दूधिया हो जाता है। तो इसके जो मुख्य कारण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो वायुमंडल में CO2 जो उपस्थित होती है उसके कारण ही वह रंग जो है पानी का दूधिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रंगीन गैसें हैं। तो क्लोरीन एक रंगीन गैसें होती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये तीनों रंगीन गैसें नहीं हैं, लेकिन जो क्लोरीन है वह रंगीन गैसें है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस चूने के पानी का रासायनिक नाम है। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि कौन सी गैस अग्निशामक की तरह प्रयोग की जाती है। तो अग्निशामक की तरह जो प्रयोग किए थे वो CO2। ठीक है, CO2 का प्रयोग जो है अग्निशामक की तरह प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैसें हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए कि शुष्क बर्फ क्या होती है। तो शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये शुष्क बर्फ का फार्मूला मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैं इंटर का एग्ज़ाम दे रहा था तो वहाँ पे मुझे एग्जामिनर ने पूछा था कि आप शुष्क बर्फ का फार्मूला बता दीजिए। तो वहाँ पे शुष्क बर्फ का फार्मूला जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हालांकि मैंने बता दिया था। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27 का जो डी है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, शुष्क बर्फ को ठोस रूप में, ये भी इसका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल के शुद्धिकरण में चारकोल का प्रयोग किया जाता है विलायक के रूप में, अस्कंदक के रूप में या अवशोषक के रूप में या अधिशोषक के रूप में। तो जल के शुद्धिकरण में चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए, अधिशोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो पूछ रहा है कि कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर यानी कि सबसे कम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो वो गैस है हाइड्रोजन। ठीक है दोस्त, क्या होती है, हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं कि भारी जल से आशय है। तो भारी जल से आशय क्या होता है, अधिकतम घनत्व वाला जल ही भारी जल कहलाता है, यानी कि जिस जल का घनत्व अधिकतम होता है वही भारी जल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O। जो सामान्य जल का होता है सूत्र वो होता है H2O, लेकिन जो भारी जल का सूत्र जब कभी पूछेगा तो वो होता है D2O, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 33 क्वेश्चन कह रहा है सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में क्या होता है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी CO2। तो सोडा वाटर में क्या होता है, ऑप्शन डी यानी कि CO2 इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग धुएं वाले बम को बनाने में किया जाता है। धुएं वाले बम को बनाने में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को भी पिछले क्वेश्चन में कराया कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे कि माचिस के तीली पर किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि माचिस के तीली के जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जो नहीं देखे होंगे वो जाकर क्लास को एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है। तो रेड फास्फोरस लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है दोस्त? रेड फास्फोरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कीटाणु नाशक है, जब यह सक्रिय ऑक्सीजन को त्यागता है तब निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है? बनता है पानी। क्या बनता है? पानी बनता है, यानी कि H2O बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर गैसों के जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन तथा डट होती है। यानी कि जब कभी नाविक या गोताखोर पानी में जब गोता लगाते हैं तो वो पूछ रहा है कि जो गैस लेकर जाते हैं अपने साथ में वो किसका किसका मिश्रण होता है। तो वो होता है ऑक्सीजन, हीलियम तथा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन सी गैस जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देती है। तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो जल में घुलने पर जल को क्षारीय बना देती है। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3, ठीक है। क्या होता है? NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समुद्री जल में से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो समुद्री जल से मैग्नीशियम को निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सिलिकॉन एक बहुलक है। तो सिलिकॉन कैसा बहुलक है? डाई एल्किल डाइक्लोरोसाइलेन का एक बहुलक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित होती है। तो इसे आप लोगों ने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, यानी कि हमने बताया था कि हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। तो इसका हीलियम जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन होता है। तो CO ऑक्साइड उदासीन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है। तो उभयधर्मी प्रवृत्ति का जो ऑक्साइड होता है वो होता है SnO2, ठीक है। कौन सा? SnO2, यानी कि 42 का डी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक अवसाद चट्टान कहेंगे, यानी किसे जैव रासायनिक अवसाद चट्टान कहेंगे। संगमरमर को, कोयला को, ग्रेनाइट को या स्लेट को। तो कोयला को ही जैव रासायनिक अवसादी चट्टान हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस का उदाहरण है। तो अक्रिय गैस का उदाहरण जो है हीलियम। तो इसके लिए आवर साइड में जो फॉर्मूला दिया गया है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो हीना यानी कि हीलियम, नीना नियॉन, हीना नीना और करीना यानी कि और एक करीना से होता है के आर से क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा। और हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन रेडॉन होता है, और दो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को रिकॉल करके बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यही फार्मूला होता है कि हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये अक्रिय गैस को याद करने का एक फार्मूला होता है जो कि हम लोगों ने अपने क्लास में याद किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कार्बन का रूप नहीं है। तो कार्बन का रूप ग्रेफाइट, चारकोल, कालिक, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो है कार्बन का रूप नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, चारकोल, कालिक कार्बन के रूप हैं। तो आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया होगा
कि पेंसिल में जो ब्लैक सा लिखा, ब्लैक सा जो उसमें लिखने वाला रहता है वो भी किसका बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत मात्रा होती है। तो लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशतता जो होती है वो होती है 0%। ठीक है, कितना होती है, 0%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि लेड पेंसिल को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ किसका होता है। लेड पेंसिल, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि पेंसिल वाला जो है तो किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई पेंसिल है, ठीक है, तो इसमें जो एक जो निब डाली रहती है वो निब किसकी बनी होती है, ये निब बनी होती है ग्रेफाइट की। ठीक है, किसकी बनी होती है दोस्त, ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है प्यारे साथी, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। तो प्लास्टर ऑफ के पेरिस CaSO4, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 5H2O, वो होता है जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक पारा होता है और एक होता है ब्रोमीन। ठीक है, जो कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए चांदी के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए चांदी के सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त, सिल्वर ब्रोमाइड का। अच्छा, अभी हमने आपको क्या बताया यहाँ पे शायद मिस्टेक हो गया है। कह रहा है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन है, लेकिन कभी अगर धातु की बात करेगा तो धातु जो होता है वो होता है पारा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, धातु जो होती है वो होती है पारा, जो कि तरल अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। लेकिन अधातु पूछ रहा है तो अधातु इसमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा ब्रोमीन। ठीक है, अब क्लियर हो गया आप लोगों को, ये मुझे मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है। चलिए 52 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो शब्द का रासायनिक नाम है। तो हाइपो शब्द का जो रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, यानी कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो शब्द का जो रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, फोटोग्राफिक प्लेट में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रकाश में अनाक्सीकृत हो जाते हैं, इसीलिए फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C53 का जो कि राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है फिलोसफर वूल का रासायनिक नाम है। फिलोसफर वूल का रासायनिक नाम होता है जिंक ऑक्साइड, ZnO3। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, 54 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन गैस क्या है, अनाक्सीकारक, दहन पोषक, सभी गैसों का घटक, ज्वलनशील गैस या दहन पोषक। तो क्या है, सॉरी, दहन पोषक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO एक क्या कह रहा है, CO एक अज्वलनशील गैस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अज्वलनशील होती है। तो हाइड्रोजन जो कि अज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में असत्य कथन चुनिए। तो कार्बनिक यौगिकों के बारे में इनको कभी दहन आसानी से नहीं होती। ठीक है, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो आसानी से दहन नहीं होता है। ठीक है, 57 का C सही जवाब हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है, तो NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक फार्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट प्रकृति में किस खनिज के रूप में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट वो हैलाइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं हैलाइड के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं सामान्य सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है, तो सामान्य सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है धावन सोडा। ठीक है, तो आप लोग बताइए खाने का सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। कह रहा है खाने का सोडा, क्या कह रहा है, खाने का क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता, सोडा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। जहाँ भी नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बस आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाए रखें और ऐसे चैनल से जुड़े रहें, क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं